हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। उम्मीद होगी कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। हम तैयारी भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण अध्याय को, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि बार बार पूछता है। ये 10 में भी काम आ सकता है और 12 में भी काम आ सकता है। इसे याद करना ना भूलें। जीवन परिचय सबसे आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, आप पूरे वीडियो पर बने रहें। बस देखिए, शुरू करते हैं जीवन परिचय। पहले जीवन परिचय जब लिखेंगे तो इसको संक्षिप्त परिचय पक्का लिख देंगे, क्योंकि संक्षिप्त परिचय देखेंगे बहुत लोग तो जीवन परिचय देखते ही नहीं, संक्षिप्त परिचय देखते हैं कि सही है सही है कि गलत हो गया है। गलत रहता है तो कम नंबर देते हैं, सही रहता है तो सही नंबर दे पूरा पास पास दे देते हैं, हटा देते हैं। फिर तो संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालेंगे। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका काशी में है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी। भाषा इनकी संस्कृत तथा खड़ी बोली है। इनकी प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामायनी तथा इनका मृत्यु 1937 ईस्वी को हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनका जीवन परिचय हेडिंग डाल लेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य महादानी परिवार में सन 1989 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का मृत्यु हो गया तथा इनका प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्रारंभ हुआ। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्षय रोग मतलब टीबी से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में, मतलब छोटे जब कम ही उम्र के थे तब अल्प आयु में ही महान साहित्यकार का निधन हो गया। मतलब इनका देहांत हो गया था 1947 ईस्वी में। टीबी रोग से पीड़ित थे, इनको टीबी हो गया था। आप अक्सर देखे होंगे कि जिनको टीबी हो गया था वो बच्चे नहीं थे जल्दी। अब इसके बाद इनका लिखेंगे साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के आधुनिक साहित्य और गौरव की विभूति हैं। मतलब कि इन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया है। ये छायावाद प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि थे। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों का प्रतिष्ठा किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं को समृद्ध किया है। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। ये एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार। इनका यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनका नाटक आ जाएगा, उपन्यास आ जाएगा, कहानी भी आ जाएगा। इनका निबंधकार भी थे। ये एक इनका मतलब है कि ये कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। अनेक विषयों में पंडित थे। यहाँ लिखिएगा, में अनेक विषय में पंडित थे, अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे अछूता नहीं रहा। तो इनकी रचनाएं लिख लेंगे और बढ़िया से। इनकी रचनाएं हेडिंग डालेंगे। आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, स्कंद गुप्त, कंकाल, तितली आदि। आपको जो भी याद हो लिख सकते हैं। 4, 5, 6 बहुत है, 4, 5 बहुत है। और यहाँ पर 5 में से 5 नंबर मिलेगा, ये लिखा है ना, 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा इतना लिखने के बाद। मतलब ये पूछता है 3 ही नंबर का। इनका जीवन परिचय को रहता है 3 नंबर का, और इनमें दोनों साहित्यिक परिचय और रचनाएं मिलाकर इसको 5 नंबर पूरा कर देता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे इस आर के एजुकेटर में आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एवं लाइक करना भी ना भूले। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।